चमत्कार करने के लिए लगे रहते हैं, ठीक है। और हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें बहुत सारा अपशब्द बोलते हैं, गालियां भी देते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, है ना, टांग भी खींचते हैं। उस समय हम केवल जगन्नाथ जी का याद करते हैं, और जगन्नाथ जी ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी, जैसे मैं विदेश में जाता हूँ, है ना, बल्कि मतलब वो आंख भी नहीं झपकते हैं, 24 घंटे आंखों से गौर से देखते हैं कि कौन कौन आया मेरा दर्शन करने के लिए, और उनकी आंखों से आंसू टपकते हैं, इसलिए आंख लाल हो जाती है। जब आप किसी को करुणा करते हो ना, तो कोने में लाल लाल रंग हो जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का आंखें पूरा लाल रंग से भरे, अपार अनुकंपा और कृपा है, बड़ी बड़ी आंखें से। जब कोई बाइनोकुलर लगाता है ना, कोई चीज बड़ी दूर होती है उसको देखने के लिए, जगन्नाथ जी का सबसे बड़ी आंखें हैं, वो जगत का नाथ है, सबको देखता है, सब पर अपनी कृपा देखने के लिए इनका आँखी बड़ा है, सबको देखने के लिए और सब पे अपनी कृपा बरसाने के लिए उनकी आंखें बड़ा है। कृपा, जो कृपा बोलते हैं, इसे तो लिखा हुआ है कृपा पारा बारो सजल जल दो श्रेणी रुचिर। इस पे पर आपका मत क्या है कि जगन्नाथ जी की कृपा पर मेरा क्या मत है? मैं तो यही कह सकता हूँ कि जगन्नाथ जी इस कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान है। देखिए, सतयुग में बद्री नारायण, त्रेता युग में श्री राम, द्वापर युग में द्वारकाधीश श्री कृष्ण, लेकिन नीलाचले निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। कलयुग में अगर कोई भगवान है, आजकल सब कोई भगवान बन रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते भगवान मानवीय रूप मनुष्य लीला कर रहे हैं, जगन्नाथ के अपने भक्तों के हाथ से खा रहे हैं, वो जगन्नाथ के हाथ है। हम भी सुने हैं, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है बिनु पद चले, उसमें बारे में थोड़ा सा बताइए। जो पंक्ति है बिनु पद चले, आपके मुख में थोड़ा सा बिनु पद चले ही बिन सुन ही बिन काना, है ना। बड़ी प्यारी सी लीला है कि देखो, जगन्नाथ जी के जब आप दर्शन करते हैं, उनके कान नहीं देखते हैं आप, है ना। जगन्नाथ जी के आपको चरणों के दर्शन नहीं मिलते हैं, क्योंकि त्रिभंग रूप में श्याम सुंदर खड़े होते हैं, आपको उनके चरणों के दर्शन मिलते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के ऐसे दर्शन नहीं मिलते हैं। लेकिन तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी दर्शन करने आए थे रघुनाथ के, रघुनाथ के चक्कर में दर्शन किसके हो गए? जगन्नाथ के। रघुनाथ ही जगन्नाथ है, जगन्नाथ ही रघुनाथ है, उन्हें जोई राम सोई जगदी। ये तुलसीदास जी का आप सुनकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद उनको प्रेरणा मिला, तो उनको क्या, उन्होंने क्या लिखा कि दिखने में जगन्नाथ जी के पैर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो सबसे तेज दौड़ते हैं। जगन्नाथ जी के कान आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी एक चींटी का चलने का आवाज भी क्या करते हैं? सुन लेते हैं। तो प्रभु, ये तो अनुभूति है। जितना सत्संग करेंगे, जितना साधुओं का आप, है ना, संग करेंगे, जगन्नाथ जी उतना ही हृदय से प्रेरणा देंगे। मन में भी प्रश्न आती है, भक्त जो भी आती है, महाप्रभु जी को बहुत सारा बोलते हैं, महाप्रभु जी का क्यों कान नहीं? लोग ऐसा कहते हैं, महाप्रभु का कान नहीं है, महाप्रभु जी का क्यों कान नहीं है? अच्छा, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, शब्द तो सुनते, महाप्रभु जी के कान क्यों नहीं है? अच्छा, ये चीज मैंने पहली बार सुनी है कि मेरे पास पहली बार आपने प्रश्न पूछा है कि भगवान का कान क्यों नहीं है। तो इस, हाँ, लेकिन फिर भी सब कुछ सुनते हैं। प्रभु देखिए, ये जगत बनाया हुआ है, मनुष्य तो बहुत छोटी बात है ना। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवे वेद सांग पद क्रम उपनिषदे गायन्तु यम सामगा ध्यायानुपस्तत गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। योगी ध्यानी ज्ञानी उनको ध्यान में नहीं बांध पा रहे हैं। यम, यमराज, ब्रह्मा, यम ब्रह्म, वरुण, इंद्र, रुद्र, शिव जी, मरुतः, सब जगन्नाथ जी की स्तुति कर रहे हैं। आप मंदिर के अंदर जाएंगे ना, तो एंट्री पे वहां पे गरुड़ स्तंभ है, साइड में ब्रह्मा जी है और शिव जी है, सब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। जो पूरे संसार को, ब्रह्मांड को चला रहा है, जो इस सृष्टि का आदि है, मध्य है और काल भी है, उसका काल नहीं होगा। ये तो उसकी बड़ी अपार लीला है, ऐसे दर्शन नहीं मिलते हैं। यही तो जगन्नाथ जी की खासियत है। जगन्नाथ जी आपको ऐसे देखो, विदेशों में भी लोग जगन्नाथ जी को जानते हैं, चाहे रशिया हो, चाहे लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे दुबई में, पाकिस्तान में भी रथ यात्रा निकल रही है, बताओ, बोलो जय जगन्नाथ। ऐसे इसलिए जगन्नाथ जी का कान इसलिए भी नहीं है ताकि वो आपको अपनी ओर आकर्षित करे और आप ये प्रश्न पूछे, उनका कान क्यों नहीं है, उनका पैर क्यों नहीं है? इसलिए व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। बोलते हैं महाप्रभु जी वेदांत देते हैं, एक कान रहेगा तो ये सबके जो पुकारा कैसे सुनेंगे? इसी के लिए कान नहीं है क्या? पुरुष सूक्त में वर्णना है, कह रही है, सार शशि रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, उनका बहुत सारा
पैर है, बहुत सारा शरीर है, एक कान रहेगा तो दो कान रहेगा नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भागवतम में एक कथा भी आती है, बहुत लंबी कथा है, लेकिन उसमें एक भक्त ने बोला है कि मेरा दो कान से काम नहीं चलेगा, मेरे को लाखों कान दे दो, मेरे को कथा सुननी है, दो कान से मेरा मन नहीं भरता। जब भक्त का दो कान से मन नहीं भर रहा है, तो प्रभु के तो करोड़ों भक्त हैं, तो उनका दो कान से क्या होगा? तो इसलिए उनके कान नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ भगवान तो यार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं ना, तो वो सबकी सुनते हैं, और जरूरी नहीं है उनका कान आपको फिजिकली दिखे। महाप्रभु जी को आप पे आज भी दर्शन किए, आज का दर्शन के बारे में कुछ बताएं। आज का दर्शन देखिए, मैं मेरे ऊपर बड़ी ठाकुर जी की कृपा मान लीजिएगा, और पूरी वासियों की बड़ी कृपा है कि मेरे को ऐसे दर्शन जगन्नाथ जी बुला लेते हैं। लेकिन जो आज दर्शन हुआ ना, बड़ा ही सुंदर, मतलब श्वेत वर्ण में ठाकुर जी आज यहाँ पर विराजे हुए हैं, व्हाइट कलर, इफ आई मे यूज इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ही इज लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब व्हाइट श्वेत रंग के थे, और कान यहाँ पे नथनी पहना हुआ था भगवान ने, ठीक है, और ऐसा लग रहा था मेरे को, तो थोड़ा वृंदावन का भी याद आया, ऐसा लग रहा था थोड़ा घाघरा सा पहना हुआ है, बड़ी लूजली ड्रेस थी, और ही वाज लुकिंग जस्ट स्प्लेंडेड, लाइक ग्लोइंग लाइक एनीथिंग, ब्यूटीफुल। ठाकुर जी ने ऊपर एक हाथ, उड़िया में क्या बोलते हैं उसको, एक सर्कल का जैसे रहता है, हाँ हाँ, गभा महाप्रभु जी धारण, वो हाँ धारण किया होता जगन्नाथ जी ने, बहुत सुंदर है। देखिए गर्भगृह के अंदर थोड़ा सा अंधेरा भी रहता है ना, और सोचो उस अंधेरे के अंदर श्वेत रंग का आपको ड्रेस का दर्शन हो, जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें, अद्भुत दर्शन। आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन हियर मेनी टाइम्स, बट टुडेस दर्शन वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये चीज ही सबको जानने भी चाहती है। हिंदी जो भाषाभाषी भी है, उड़िया भाषाभाषी भी है, एक आती है महाप्रभु जी का रसानंदो राधा सरस बपुरा लिंगन सुख। ये राधा का आलिंगन सुख महाप्रभु जी कैसे देते हैं? भक्तों को कि किसको? अपने श्रीमती राधा रानी का आलिंगन कैसे देते हैं? यहाँ पर जो लिखा हुआ है जगन्नाथ अष्टक में, आज शंकराचार्य ने लिखा रसानंदो राधा सरस बपुरा लिंगन सुख, इसके बारे में क्या है? इसके बारे में मत क्या है? देखिए जब आदि शंकराचार्य जी लिख रहे हैं जगन्नाथ अष्टकम कदाचित कालिदी कथन संगीत लिख रहे हैं, तो उसमें जगन्नाथ जी पर बड़ी निजी लीलाओं के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि जगन्नाथ जी क्या करते हैं, कब उठते हैं, कैसी लीलाएं करते हैं, किशोरी जी श्री जी से कैसे मिलते हैं, कैसे मिलन होता है उनका, तो ये निजी लीलाओं का वर्णन है। ये हर कोई इस तत्व को जान नहीं सकता है। आप भक्त हैं तो आप इसलिए इतनी सुंदर तरीके से वर्णन कर पा रहे हैं। उसमें जगन्नाथ जी की दिनचर्या के बारे में लीलाओं का वर्णन किया गया है। कोई महात्मा भी कहती है जिससे महाप्रभु जी राधा जी को लीला के आलिंगन में सुख देती है ना, यहाँ पर महाप्रभु जी का नयन और भक्त का नयन मिल जाते तो वो Yes, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने वर्णन किया है एक हमारे उस नैन के द्वारा ही वो उस आलिंगन की कृपा प्रदान करते हैं सभी भक्तों को। बहुत सुंदर वर्णन है। जय जगन्नाथ तरफ से आपको भी हमारा एक पुस्तक प्रदान करते हूँ। जय जगन्नाथ। आपण देखुथिले किपरि भाबरे महाप्रभुंकर हिंदी भाषा भाषी मध्य आसिकी महाप्रभु को भक्ति करंती, महाप्रभु को प्राप्ति करिबा पई इच्छा रखंती, आउरी मध्य भक्त अछंती, तांका सहित मध्य कथा हेबा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टेलीविजन को आपन स्वागतम। आपनकर नाम परिचय? संतोष पटनायक, ब्रह्मपुर राशि।